वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? मतलब हर रोज हमें कुछ ऐसे मैचेस देखने को मिल रहे हैं भारतीय टी20 लीग में। आज का मैच कल से अलग होगा, कल का मैच परसों वाले मैच से अलग होगा। कभी हाई स्कोरिंग, बड़े हाई स्कोरिंग, कभी लो स्कोरिंग, बहुत ही लो स्कोरिंग। कभी आखिरी ओवर तक पंजाब का मैच जा रहा है और पता नहीं कौन जीतेगा, और कभी आखिरी ओवर में मैच जा रहा है और हमें पता होता है कि कौन जीतेगा। यही तो प्रभु की माया है। स्वागत आप सबका प्रभु लोग। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो दो मैच, एक हो गया, एक होने वाला है। दोनों की बात करते हैं और दोनों की कहानियों की बातें होंगी। यहां ज्ञान नहीं पेला जाएगा, यहां आंकड़े देके आपके दिमाग का मिष्टी दोई नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियां सुनाई जाएंगी। तो पहले कल हुए मैच की बात कर लेते हैं। लखनऊ मेजबानी कर रही थी चेन्नई की, और अंदर से सभी के आवाज आ रही थी कि नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी टीम जीतेगी। दूसरे के घर जाके चेन्नई का इस सीजन में रिकॉर्ड अभी तक अच्छा नहीं है। ज्यादा जीतें आपको नहीं मिली, बेगाने घर जाके वही हुआ। और अपने घर में लखनऊ की 4 मैचेस में ये तीसरी जीत है। ये पहली कहानी थी। दूसरी कहानी ये है कि कप्तान राहुल, के राहुल, कोटापा लांदा राहुल, उन्हें मैं पंजाबी में कहता हूं बीबा मुंडा राहुल, यानी कि शरीफ लड़का राहुल, वो चले हैं। उनको इस सीजन में कितनी, पहली या दूसरी, जो भी हो, बेशकीमती 50 मिली है। और उससे बड़ी बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था। कौन कौन कह रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, मुर्गा बन जाओ। मतलब मैं भी मुर्गा बनता हूं, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका अच्छा नहीं था तो अच्छा नहीं था। अब उन्होंने अपने लिए, दूसरों को जवाब देने के लिए कोई कुछ नहीं करता, अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और यह सबसे बड़ी बात है। तीसरी कहानी यह है कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स लंबी नहीं हो रही थी डिकॉक और राहुल के बीच में, वो हो गई। क्योंकि डिकॉक के सर पे भी तलवार नहीं तो कम से कम छुरा तो था ही। अब उन्होंने भी कम से कम उस 134 की पार्टनरशिप में योगदान दे दिया। स्लो रन बनाए, पर राहुल जब रन बना रहे थे तो आपको फिर साथ में रोकना ही था, तो डिकॉक के लिए भी अच्छी बात हो गई। चौथी कहानी, सर रविंदर जाडेजा, मतलब बॉलिंग में विकेट मिलना बाकी रह गया, वरना जो एक हाथ से कैच पकड़ा था, ओहो हो। धोनी साहब ने उनकी तरफ देखा, कोई रिएक्शन नहीं। वो बोले ये तो इनका रोज का ही काम है, उड़ उड़ के डाइव मार मार के ऐसे कैच पकड़ना। धोनी वाज नॉट सरप्राइज। हम खुश हुए, मैं कमेंट्री में था, लेकिन हैरानी नहीं हुई, क्योंकि रविंदर जाडेजा से आप ऐसे कैचेस की उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात, इस सीजन में उनकी पहली 50 आई है। वैसे भी ज्यादा लंबी बैटिंग करने का मौका उनको मिलता नहीं है जिस नंबर पे आते हैं। तो आज, मतलब कल, उन्होंने 50 बनाई, कैच पकड़ा, उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। आखिरी कहानी, नंबर 5 की कहानी में नंबर 2 और जोड़ दीजिए। थाला फॉर अ रीजन आते हैं, 9 गेंदों में 28 रन बनाते हैं, 300 की स्ट्राइक रेट होती है, 3 चौके 2 छक्के लगाते हैं, दुनिया बाग बाग, थला 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 थला। तो ये उनकी दीवानगी है। इस दीवानगी को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। लखनऊ था या चेन्नई था हमें पता नहीं था, क्योंकि पूरे मैदान में सरसों का खेत बना हुआ था। पीली जर्सियां नीली जर्सियों को डोमिनेट कर रही थी, और एंड में राहुल ने भी कहा कि बड़े मुट्ठी भर सपोर्टर हमारे थे। तो ये फिर धोनी साहब की क्लास है। और अब बात करते हैं आज के मैच की। दिल्ली मेजबानी कर रही है हैदराबाद की। अब इसको दुनिया कहेगी छोले भटूरे बनाम बिरयानी की डर्बी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। भटूरे आ गए, ले और बिरयानी लंच में खाएंगे। वापस मैच में आते हैं। दिल्ली पहले 3 मैच खेली थी अपने नए घर में, जो वाइजैग था, विशाखापट्टनम था। अब दिल्ली वापस आ गई है अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां टाटा WPL के आखिरी कुछ मैचेस हुए थे। तो वहां अब आप मेजबानी करेंगे। और महिलाओं की लीग में पिचेस अच्छी थी, स्लो नहीं थी। जो एक दिल्ली की पुरानी प्रतिष्ठा बनी हुई थी वैसे नहीं थी। 2-3 पिचेस थी, एक तेज थी, एक बहुत तेज थी, एक बहुत उससे बेहतर थी, मतलब रन बनाने वाली पिचेस थी। तो उम्मीद करते हैं कि यहां रन बरसेंगे। कहानियां क्या हैं इस मैच की? पहली कहानी यह है प्रभु लोग कि डेविड वार्नर के खेलने की पूरी आशा है। जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 80-90% वो फिट हैं। तो अगर वो फिट हैं तो बाहर कौन जाएंगे? क्या मैकगर्क पे गाज गिरेगी या किसी और को बाहर किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। और दूसरी कहानी ये है कि जो हैदराबाद आ रही है
वो 2 बहुत बड़े-बड़े स्कोर बना के आ रही है। एक बार 277 बना के रिकॉर्ड तोड़ा, फिर 287 बना के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब इतना अत्याचार बॉलर्स पे कौन करता है भाई? ये गलत बात है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है माय लॉर्ड। लेकिन दिल्ली वाले बॉलर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। नोकिया कहाँ हैं? वो खेल नहीं रहे 1-2 मैच से। आखिरी ओवर में बहुत रन खाते हैं वो, और हैदराबाद वाले भूखे हैं भाई। तीसरी कहानी क्या है? जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं हैदराबाद के, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद और क्लासन, सबकी टॉप 4 नहीं, मतलब टॉप 6 में से जो 4 बैट्समैन हैं जिनका मैंने नाम लिया, इन सब की स्ट्राइक रेट 150 से पार है। आप जानते ही हैं कि बहुत धुनाई कर रहे हैं बॉलर्स की। अगली कहानी यह है कि दिल्ली अभी-अभी गुजरात खेल के आ रही है, अहमदाबाद में खेल के आ रही है, और आपको पता ही है 88-89 के स्कोर पे उनको उन्होंने ऑल आउट कर दिया था। ऐतिहासिक तौर पे छोटा मैच हुआ था, जब हमें वापस होटल बहुत जल्दी आने का मौका शायद वंस इन अ लाइफ टाइम मिला, वो दिल्ली ने दिलवाया। तो एक वो टीम है जो अपनी बॉलिंग से बहुत भयानक कमाल करके आई है, और एक वो टीम है जो अपने बैट के साथ भयंकर कमाल करके आई है। तो ये गेंद और बल्ले की लड़ाई प्रभु लोग लजीज होने वाली है। ठीक दिल्ली के भटूरे छोले कहाँ हैं? 2 नहीं, एक और लगेगा 3। वापस मैच पे आते हैं। अगली कहानी क्या है? पैट कमिंस, सरपंच कमिंस फॉर्म में आ गए हैं। 9 विकेट्स उन्होंने लिए हैं उन पिचेस पे जहां पे ज्यादा मदद नहीं मिलती। कमिंस और मार्च में कहीं अंदर ही अंदर ये प्रतियोगिता तो चल रही होगी कि माइट 20 करोड़, माइट 25 करोड़, माइट विकेट्स कितने? यहाँ पे 9 विकेट्स हैं। तो कमिंस मिसाल बन के खेल रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। ये हैदराबाद के लिए बड़ी अच्छी बात है। और आखिरी कहानी ये है कि कुलदीप यादव तीसरे सबसे किफ़ायती बॉलर हैं अभी तक। वो किफ़ायती भी हैं, वो विकेट्स भी चटकाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के दौरे पे जाएगी, उनकी फाइल कहाँ है? चलो जो भी है, जहाँ भी है, बड़ी मजबूत होनी चाहिए। यादव को टीम का हिस्सा होना चाहिए। धीरे-धीरे वर्ल्ड कप की बातें भी करेंगे। आप लोगों की राय भी पूछूंगा, अपनी राय भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि आज वाले मैच पे, दिल्ली बनाम हैदराबाद के मैच पे, आपकी क्या राय है? कौन सी टीम जीत रही है? आपसे मिलूंगा जल्दी। और वीडियोस आने वाले हैं, कबड्डी पे भी आने वाले हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।